एक एस्पिरेंट की लाइफ बाहर से देखने में जितनी आसान लगती है, अंदर से उतनी ही टिपिकल होती है। लोग सोचते हैं एस्पिरेंट होना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक अजीब सी लड़ाई चलती रहती है, खुद की ओवर थिंकिंग्स को लेके। जब सुबह अलार्म बजता है और देखते हैं अपन उठने से पहले अपना दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। सोचता है कल का बैकलॉग बाकी है, इतना सिलेबस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब लाइब्रेरी जाकर सोचते हो थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ, फिर बाद में पढ़ूँगा, लेकिन रील्स और सोशल मीडिया पर कब 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। और फिर अंदर से गिल्ट आने लगता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। फिर उसके चक्कर में आप स्टडी नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर आप थोड़ा सोच के स्टडी करने बैठते हो तो फिर याद आता है कि यार रात को मैंने रिया को क्या बोल दिया था। और ये ओवर थिंकिंग आपको सोचती है कि यार आज उससे बात नहीं किया तो फिर वो मेरे से नाराज़ हो जाएगी, वो मेरे से ब्रेकअप कर लेगी। ये चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती है, आप उससे बात करते हो, फिर आपका घंटा भर बीत जाता है। फिर आप स्टडी करने बैठते हो तो फिर आप सोचते हो यार आज का कितना टाइम ख़राब हो गया, अभी मैं थोड़ा सो लेता हूँ तो मेरी वापस में एनर्जेटिक फील करूँगा। ये भी आपकी एक ओवर थिंकिंग ही रहती है। इसके चक्कर में आप टाइम ख़राब करने लग जाते हो और सोने लग जाते हो। फिर घंटा भर बीत जाता है, फिर आप उठ के वही रील्स वही शॉर्ट्स देखने लग जाते हो। ये आपको थोड़े टाइम के लिए एनर्जेटिक करता है, जिससे आप स्टडी करने बैठते हो। फिर बाद में देखते हो कि हाँ चलो ठीक है याद कर रहे हो, फिर आप एक टॉपिक पढ़ते हो। आपको पता चलता है कि यार ये टॉपिक तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत कम इम्पोर्टेंट है। आप अगले टॉपिक के बारे में सोचने लग जाते हो और उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर अप नहीं कर पाते हो। फिर बाद में आपका कोई दोस्त बोलेगा ले यार चाय पी के आते हैं, फिर आप सोचोगे यार इससे भी यार एनर्जी मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी, अपन फिर से अच्छे से पढ़ के आएंगे। फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। फिर आप वापस आओगे, लाइब्रेरी में बैठोगे, फिर स्टडी करने बैठोगे। चीज़ें आप सोचोगे, थोड़ी स्टडी करोगे, फिर दिमाग बोलेगा यार मैं फ़ेल हो गया तो, यार मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला तो। वैसे वैसे आपके दिमाग में ये ओवर थिंकिंग या थॉट्स वगैरह आने लग जाएंगे। फिर आप स्टडी करोगे, कुछ क्वेश्चन निकालोगे, दिमाग बोलेगा टेस्ट लगा ले यार। लेकिन आपका ओवर थिंकिंग क्या बोलेगा पता है? ओवर थिंकिंग बोलेगा कि यार नंबर कम आ गए तो अभी कॉन्फिडेंस और डाउन आ जाएगा। फिर आप टेस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा। यही रियलिटी है। चीज़ों को, आपको टाइम को, आपके दिन को इस तरीके से शेड्यूल करके रखेगा कि आप चीज़ों के बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीख लो मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी, ओवर थिंकिंग्स ऐसे ही होती रहेगी और आप अपने टाइम को ऐसे ही ख़राब करते रहोगे। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। पहला, एक्शन लो। ज़्यादा किसी के बारे में सोचो मत। कोई भी चीज़ है उसको सोचने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप छोटा एक्शन लो, लेकिन एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, टाइम लिमिट फिक्स करो। आप उसी टाइम में आपको सोचना है और उसके बाद में आपको एक्शन लेना है। थर्ड चीज़ है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो उसको एक कॉपी में राइट डाउन कर लो। जैसे ही आप उसको कॉपी में राइट डाउन करोगे आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी और 90% प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। चौथी चीज़ है, कंपैरिजन नहीं करना है। किसी भी दूसरे से आपको कंपेयर नहीं करना है कि यार वो इतना अच्छा है, उसमें इतनी क्वालिटीज़ है, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो इतना बेटर है। आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, खुद को कल से बेटर बनाना है और कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है, जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आप उसके बारे में सोचो कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कि इसके बारे में बुरा से बुरा क्या हो सकता है। उसको सोचकर उसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी रहो और सोचो क्या मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। आपका दिमाग यही बोलेगा हाँ, आपका आंसर हाँ होगा। अगला पॉइंट है, आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना है। कोई भी चीज़ आपको सोशल मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है तो आपको उसके ऊपर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कम आपको टाइम देना है। वहाँ पे खुद का दिन का फिक्स कर लो कि 30 मिनट देना है, 35 या मतलब 1 घंटा लास्ट। इससे ज़्यादा आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। और आपको स्लीप साइकिल को और डेली रूटीन को सुधारना होगा। जितना कम सोओगे उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी। इससे बढ़िया है अच्छी स्लीप लो, जिससे क्वालिटी स्लीप लेने से आपके थॉट्स में क्लियरिटी होगी और आप ओवर थिंकिंग करना भी कम कर दोगे। और
इतना आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है, आपको आइडियल नहीं बैठना है, मतलब आपको हमेशा बिजी रहना है। कहने से तात्पर्य क्या है कि आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे तो उतना आपको सोचने का टाइम, एक्स्ट्रा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, जिससे आप ओवरथिंकिंग आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और कुछ चीज़ें अनसर्टेन होती है, समझते हो, यानी कई चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं होती है, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस इतना सोचना है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और मैं चीज़ें कर लूँगा, मैं इन सबको फॉलो कर लूँगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, तो उनको बस छोड़ देना है, भगवान पे छोड़ देना है। ओवर थिंकिंग से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, एक्शन लेने से होती है। तो कोई भी दिक्कत हो, उसको जितना ज़्यादा सोचने से ज़्यादा बेटर है आप उस पर एक्शन लो।